ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 13 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को दुर्वा गणपति व्रत कथा सुनाई, जिसका व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अब आज इस अध्याय में नाग पंचमी व्रत का महत्तम सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी नक्त व्रत यानी एक समय भोजन का नियम ले। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध और खीलों से पूजा करनी चाहिए। साथ ही कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, रमणीय गंधों यानी इत्र, अक्षतों, धूप और दीप से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कुद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। साधक को चाहिए कि वो प्रत्यक्ष नाग देवता का पूजन करे, फिर घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे के किसी पात्र, कढ़ाई आदि में कोई पकवान नहीं पकाना चाहिए। नैवेद्य के लिए गेहूं और दूध का प्यास बनाकर भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा भुने हुए जौ नागों को देने चाहिए और स्वयं भी उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाबी के पास गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे विप्र, संसारिक जीवों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए पहले बताई विधि से एक भुक्त व्रत आदि का नियम कर ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासी को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित स्वर्णमय नाग और सभी उपसंस्कारों से युक्त तथा बछड़े सहित गौदान प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुल नंदन,
इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत को जैसा बताया है उसी के अनुसार करता है, उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। इसके विपरीत मकान का दान या प्रतिग्रह लेने वाले संसार के समस्त दुखों को भोगते ही हैं और मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होते या होकर मर जाते हैं। स्त्रियों के प्रति कृपाणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर यानी अमानत हजम कर जाते हैं या मिथ्या भाषण करते हैं वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य किसी भी कारण से सर्प योनि में जाते हैं उन सभी के प्रायश्चित के लिए ये उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कंजूसी त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा भगवान विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम बैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण। इस 14वें अध्याय के सुनने मात्र से सर्प भय और सर्प योनि से मुक्ति मिलती है। याद रखो, भगवान शिव और भगवान विष्णु हमें सबकी पूजा करनी चाहिए। भागवत महापुराण ने भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो मुझे पूजे शिव को नहीं और जो शिव को पूजे मुझे नहीं, दोनों पापी हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से जयकारा लगाओ और जोर से बोलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।